पापा वो हमेशा शांत रहते हैं। हर दिन की भागदौड़, थकान, तनाव सब कुछ अंदर ही अंदर समेटे रहते हैं। लेकिन उस दिन मैंने उन्हें चुपचाप रोते देखा और वही दिन मेरी जिंदगी बदल गया। राज एक सामान्य लेकिन खुश मिजाज लड़का। राज एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा, एक सीधा साधा लड़का था। उसका बचपन ठीक ठाक बीता, न बहुत रईसी में न बहुत गरीबी में। माँ हमेशा ममता से लिपटी रहती और पापा बस हमेशा व्यस्त, कभी बिजली का बिल, कभी स्कूल की फीस तो कभी किराने का सामान। राज को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाया कि ये कमी ना होना कितनी मेहनत और त्याग से आया था। वो अक्सर अपने दोस्तों से तुलना करता, उसे नया मोबाइल मिल गया, मुझे कब मिलेगा? मम्मी ये शर्ट अब पुरानी लगती है। पापा मेरी साइकिल धीमी चलती है, नई दिला दो ना। माँ पापा उसकी हर जिद पूरी करने की कोशिश करते। पापा कभी मना नहीं करते, बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहते, देखते हैं बेटा, कोशिश करेंगे। राज को लगता था कि मेरे पापा बस टालते हैं। वो चाहते तो सब दिला सकते थे, लेकिन नहीं दिलाते। पापा की थकान जो कभी शब्दों में नहीं आई। राज को कभी नहीं दिखा था कि पापा के जूते के नीचे छेद हो गया है, या ये कि उन्होंने खुद की शर्ट बदलवाने के बजाय उसके स्कूल ड्रेस की सिलाई करवाई थी। पापा हर रोज सुबह 7 बजे घर से निकलते और रात 9 बजे लौटते। चेहरे पर वही थकी सी मुस्कान। खाना खाते और फिर डायरी में कुछ लिखते। एक दिन राज ने माँ से पूछा, पापा हर रात क्या लिखते हैं? माँ ने कहा, खर्च का हिसाब और आने वाले खर्च की चिंता। राज ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए हर रोज लिखना? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक दिन समझेगा बेटा, जब खुद खर्च संभालने पड़ेंगे। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन की बात है, सर्दियों की रात थी। राज देर तक मोबाइल चला रहा था। माँ सो चुकी थी, पापा अपने कमरे में थे। अचानक राज को प्यास लगी तो वो किचन की ओर बढ़ा। जैसे ही वो हॉल से गुजरा, उसे पापा और माँ की धीमी बातचीत सुनाई दी। पापा कह रहे थे, इस बार की फीस थोड़ी ज्यादा हो गई है। अभी तो राशन भी लाना है, मोबाइल रिचार्ज भी बाकी है और बिजली का बिल भी 3 दिन से पेंडिंग है। माँ बोली, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? कुछ राज से कहो ना, थोड़ा समझेगा वो। पापा का जवाब था, नहीं वो बच्चा है, उसे चिंता की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। और फिर अचानक एक लंबा सन्नाटा। राज ने देखा पापा की आंखें नम थीं। वो बोल तो कुछ नहीं रहे थे, लेकिन उनका चेहरा कह रहा था, मैं हार रहा हूं, लेकिन दिखा नहीं सकता। राज अंदर तक हिल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि पापा कितनी भारी जिम्मेदारियों का बोझ ढोते हैं और फिर भी कुछ नहीं कहते। अगली सुबह एक नया राज उस रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने मोबाइल को एक कोने में रख दिया, किताबें उठाईं और खुद से कहा, अब समय आ गया है पापा को आराम देने का। वो माँ से पूछने लगा कि किराने में क्या लाना है। पापा के लिए चाय बनाकर देने लगा। हर शाम जब पापा आते, राज उन्हें आराम करने को कहता और छोटे मोटे काम खुद संभालता। स्कूल में उसने ट्यूशन छोड़कर खुद से पढ़ाई शुरू की। शो ऑफ वाले दोस्त कम कर दिए और जब उसे जेब खर्च मिलता, वो उसका कुछ हिस्सा बचा लेता पापा के लिए। कुछ साल बाद एक नई सुबह। समय बीता। राज ने स्कॉलरशिप से पढ़ाई पूरी की, छोटे मोटे जॉब किए, मेहनत की और आखिरकार एक अच्छी नौकरी पाली। उसकी पहली सैलरी आई और उसने सबसे पहला काम किया, पापा के लिए एक नई घड़ी खरीदना। वो वही मॉडल था जो पापा की पुरानी घड़ी से मिलता जुलता था, जिसे उन्होंने राज की स्कूल फीस भरने के लिए बेच दिया था। राज ने पापा को घड़ी पहनाई और कहा, अब आपकी जिम्मेदारियों का समय खत्म और सुकून का समय शुरू। पापा की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उनके आंसू इस बार थकान के नहीं थे, बल्कि गर्व और सुकून के थे। निष्कर्ष, पापा वो दीवार होते हैं जो कभी शिकायत नहीं करते। वो छाव होते हैं जो खुद धूप में रहते हैं। उनकी चुप्पी में ताकत होती है और उनकी मुस्कान के पीछे हजारों आंसू छुपे होते हैं। जिस दिन मैंने पापा को चुपचाप रोते देखा, उस दिन समझ में आया वो कितना कुछ सहते हैं सिर्फ हमारे लिए।
अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या महसूस हुआ, और ऐसी ही रियल और इमोटिव स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंस्पायर्ड महात्मा।